सामना करना पड़ता जी बहुत दिक्कत है। यहाँ नालियाँ की दिक्कत है, स्कूल नहीं है, काफ़ी सारी परेशानी, गंदगी बहुत रहती है। जी जी बारिश हो जाती है तो पानी में ऐसे घरों में पानी घुस जाता है जी जी। और बड़ी दिक्कत होती है। अब इलेक्शन आ रहे हैं तो दिखाई भी दे रहे हैं, पहले तो 5 साल 4.5 साल तो कोई दिखाई भी नहीं दिया यहाँ। हमने सोचा था कि धर्मेंद्र को यहाँ से जिताएंगे तो हमारी कॉलोनी का ही है, बासिंदा है, तो यहाँ कुछ वो तरक्की करेगा जी। लेकिन उस आदमी ने क्या किया, यहाँ से कमाया और कमाने के बाद खुद रोनी पहुँच गया। जी तो हमें हमारी ज़िंदगी नरक बना रखी है। आप बेगमपुर में जाके देखिए, हमें यहाँ से बेगमपुर तक जाना पड़ता है। बेगमपुर में स्कूल है, वहाँ पे बहुत ही पानी की समस्या के से हमें जूझ रहे हैं। कीचड़ हो रही है पानी से, हमको बहुत दिक्कत हो रही है। कोई देखने भी नहीं आता जी, अभी तक कोई नहीं देखने आया कि गलियों में नालियों में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जनता कितनी परेशान है। सुबह टूटी में 1-1.5 घंटा 2 घंटा पानी इतना गंदा आता है कि इतना बदबूदार पानी जो पीने लायक क्या है, उस पानी को यूज कर ही नहीं सकते किसी भी काम के लिए। इतना पानी है, 6 महीने से मेरे गली में नाली बनी हुई है, कोई काम के नहीं नाली है। हाँ 6 महीने हो गए, 6 से ज्यादा महीना हो गया उस गली से जाना कोई छोड़ दिए। मेरे कॉस्मेटिक की दुकान था वो भी बंद हो गया, किरदार था वो भी खाली करके चल गया। गली में पानी भरा हुआ है। ठेके खुलेंगे तो आदमी लोग जो नहीं पीते होंगे ना वो भी पीने चले जाएंगे। वो तो बर्बाद करने के लिए है। जब दूर होता है तो आदमी एक बार सोचा, जब गली में ही होगा ना जो पीगा नहीं वो भी पीने लग जाएगा। बस फ्री वो जाओ तो कोई बस वाला रोकता नहीं है। अगर कभी सोचो भी ना तो बस वाले रोकते ही नहीं है। लेडीजों को देखेगा कि टिकट लेंगी नहीं है तो जेंट्स ही ज्यादा जेंट्स को बैठा लेते हैं, लेडीज को नहीं बैठाते हैं। हाँ इतनी समस्याएं हैं बेगमपुर में, जरूरत से ज्यादा निकलने को भी जगह नहीं है रोड पे बिल्कुल भी। ऐसी तैसी हो रही है सारे मकानों की। यहाँ अभी अच्छी खासी सड़क थी, खुदाई करके और डाल गए सारे में। प्रॉब्लम तो बहुत ही हो रही है, क्या कर सकते हैं। हमें तो 21 साल हो गए, अब कहीं पक्की गली हुई थी अब वो ये खोद काट के चले गए। जब यार यहाँ कॉलोनी का पानी खत्म नहीं है तो इसमें क्या करेगा, नेता भी आगे पिटेगा। बिल्कुल पब्लिक का परेशानी इतनी ज्यादा हो रही है, कहाँ से पब्लिक निकल जाए। दुनिया भर में पानी पानी भर रहा है। सफाई तो आते हैं करने के लिए, लेकिन बस डंडा लेके बस खोदते हैं, लेकिन इसका सफाई करके यही निकाल देंगे। उसके बाद से फिर से वापस इसी के अंदर जाता है। इससे कोई फायदा नहीं होता है सफाई करने का, लेकिन आते हैं अपना हाजिरी लगाने के लिए। सर कॉलोनी के सारी डूब चुकी है, हर घर के अंदर पानी है, हर मोहल्ले के अंदर पानी है, हर जगह कहाँ पानी नहीं है, जगह जगह पानी है। सारे काम धंधा ठप हो गया है, बाहर नहीं निकल पाते बच्चे, स्कूल नहीं जा पाते, ट्यूशन नहीं जा पाते। चलो स्कूल तो बने, ट्यूशन नहीं जा पाते, फिर कस्टमर कोई भी नहीं आ पाता। यहाँ तो बिल्कुल ही जिंदगी नरक जैसी हो गई है। हाँ गली नंबर 3 के अंदर जाके कोने के ऊपर पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर गई, तो साथ में 50 का मकान था बेचारा, उसके ऊपर वो भी गिर गया। वो रात को खाली नहीं करके जाता तो तीनों के तीनों बच्चे, 3 बच्चे थे उनके और मियाँ बीबी था, वो भी मर जाते। आप हमारी गली पीछे है, जाके देखिए इतना पानी है, घुटनों घुटनों तक पानी में घुस घुस के जाना पड़ता है। बोल बोल के थक गए, सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं होने का। जाननगर का कुछ नहीं होने का, बहुत सब कुछ कर लिया, जितने भी जने हैं सबसे बोल लिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे के ऐसे आप पीछे गली में जाए, पूरी गली भरी पड़ी है। 8 महीने हो गए, 8 महीने से ऐसे कैसी भरी पड़ी है। ये जो फ्री की स्कीमें ले रहे हैं ना, जो कहते हैं फ्री मिल रही है, अपनी बीमारियों पैसे गिर के आ रहे हैं, उससे ज़्यादा तो कौन सी फ्री मिल रही है। बिजली कौन सी फ्री है, तो ऑफिसों के बिल देखो ना जाके कितने बिल आ रहे हैं। शीला दीक्षित का टाइम पे 2 महीने का बिल 120 रुपये आता था, अब 2200 रुपये आता है। आप जा कर के देखेंगे वैषम्य प्लाटों में जो है पानी इतना ज़्यादा भरा हुआ है और 3-3, 4-4 महीने से भरा हुआ है। पानी बिल्कुल सड़ रहा है, बदबू दे रहा है, बिल्कुल ख़राब पानी हो चुका है और कई लोगों के मकान गिर रहे हैं। सीलन तो सभी मकानों में, 99% मकानों में सीलन है, उनकी फर्श बैठ चुकी है, गड्ढा हो चुका है बिल्कुल। लोग कैसे रह रहे हैं वो तो समझ लो नरक से ज़्यादा भी बदतर। नरक तो किसी ने देखा है नहीं देखा, लेकिन अगर कोई यहाँ पे आ जाए तो उसको साफ साफ दिखाई दे जाएगा नरक कैसा होता है। कि मैं केजरीवाल साहब ਨੂੰ कहना कि ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ कि ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ जो ठेके ऑलरेडी चल रहे थे वाइन दे, देसी दे, इंग्लिश दे, उन्होंने डबल कर दिता गया। मेरे हिसाब नाल डबल तो भी ज़्यादा। जद तुसी इत्थे उन्हां दी सेल वधा के पैसे कमा रहे हो तो तुसी पंजाब तो क्यों नहीं कमाओगे।
ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਉਰਦੂ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 250 ਟੀਚਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਨੰਬਰ ਦਾ ਗ੍ਰੇਸ ਮਿਲਦਾ, ਉਰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਫਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 2000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਿਆ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ? ਕਿਉਂ 18 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਵੋਟ ਪਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ 1000-2000 ਦਿਓ। 15 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾ ਕੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ? जो मुख्यमंत्री जी आज 7-8 साल हो गए हैं, उन्होंने कहा था कि हम 500 स्कूल दिल्ली में खोलेंगे। आज तक एक भी स्कूल नहीं खुला है। और उन्होंने कहा था कि हम हर साल में 1000 बसें लाएंगे, एक भी बसें नहीं आई हैं। और उन्होंने पंजाब में कहा कि मैं नशा मुक्त करूंगा। और दिल्ली में 850 शराब के ठेके खोल दिए हैं, दिल्ली को नशा युक्त कर दिया है और दिल्ली को नशे में धकेलना चाहते हैं। बहुत दिक्कत होती है, पता नहीं यहाँ पे तरक्की कब होगी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। हम चलो थोड़ा बहुत कर लेते हैं, बच्चे हैं, कुछ मतलब कोई कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। अब पता नहीं, टीवी चैनलों न्यूज पर तो मोटी मोटी बातें कर लेते हैं, लेकिन आए दिन कॉलोनियों में घुस करके देखें तो पता चले। अब इलेक्शन का माहौल जैसे आ रहा है, अब इनके पार्षद आए दिन बोर्ड लगा रहे हैं, सीवर लाइन की है, सारी सीवर लाइनों को उल्टा सीधा खोद करके सारे सड़कें जो चलने लायक थी वो भी नहीं चलने लायक रह गए, सारे सड़कें खोद करके बर्बाद कर दिए हैं। आए दिन यहाँ बच्चे एक्सीडेंट हो रहा है, किसी का हाथ टूट रहा है, किसी का पैर टूट रहा है, रात बिरात यहाँ जाने आने लायक नहीं है, अंधेरा छाया रहता है। हम तो डेली सफर करते हैं, साइकिल से ड्यूटी करते, इतना परेशानी होता हमें। बस नहीं रोकता, कोई ऐसे नहीं बैठाता, चलते बनता, हाथ दिखा तो भी नहीं रोकता। बस हम तो साइकिल से जाते, इतने कीचड़ में ड्यूटी, 4 बच्चे हैं, इसके स्कूल भी साइकिल से जाते, हम छोड़ने, इतने हमें परेशानी है। यहाँ पे परेशानी ये है जी, यहाँ पे जो व्यापारी है काम करने वाला, उसकी यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। और जो अक्रोचमेंट करने वाले हैं उनकी पूरी सुनवाई हो रही है। यहाँ पे वो पैसा देते हैं, क्या करते हैं, सड़कें पूरी घिरी पड़ी हैं, दुकानें खाली पड़ी हैं। यहाँ पे ये हाल हो रहा है, अगर हम मार्केट फीस दे रहे हैं तो हमारे के लिए कोई सुनवाई नहीं होती है। और जो अक्रोचमेंट करके बैठे हैं उनको वो हटा नहीं सकते, क्योंकि उनको पैसा देते हैं, पूरा पैसा इनको जाता है APMC को। और खुलेआम पैसा लेके खुलेआम अक्रोचमेंट कर रखी इन्होंने। आप जाके देखिए कि अक्रोचमेंट कितनी हो रही है मंडी में, सारी अक्रोचमेंट इन्होंने कर रखी, दुकानें खाली पड़ी हैं। लूट मचा रखी है इस मंडी के अंदर, जितने भी APMC स्टाफ वाले हैं यानी कि लूट रहे हैं इस टाइम। उन्होंने मंडी के आदमियों को रोटी खाना दुश्वार कर दिया। एक आदमी के देखो तुम 2 साल के अंदर इन्होंने जब से लॉकडाउन लगा है, कम से कम नहीं तो 80 लाख रुपए इन्होंने हमारे से चालान, जबरदस्ती चालान कर लिए हैं। एक आड़ती के ये सोच लो कि 50-50 हजार रुपए चालान के। यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत है जी। एक तो ये बहुत बड़ी परेशानी है, लोगों के वैसे ही लॉकडाउन की वजह से परेशान, आगे से ब्याज लगाएंगे, सर पे चढ़ रहा है जी। भाई आज हमें ये पता हो कि हमने 4 रुपए इनको देना है जी, तो वो उतर जाए धीरे धीरे। 4 का ये कल 8 बनाएंगे, हम कहाँ से देंगे? पानी की इतनी दिक्कत, यहाँ आज 20 साल से पानी नहीं है। इस मंडी को 6 साल हो गए, वैसे मंडी को 20 साल हो गए आए हुए, आज तक कोई पानी की सुविधा नहीं है। यहाँ तो गरीब आदमी ही क्या करेंगे? गरीब आदमी रात के 3 बजे आता है, 2 बजे आता है, अपने बच्चों को छोड़ के आता है, रास्ते में एक्सीडेंट है, कुछ भी हो सकता है जी। ऐसे केस हो गए, लूट भी गए, मर भी गए, तो उनके लिए कुछ सहूलियत ही नहीं है, तो क्या करें बताइए? केजरीवाल जी से मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, जब आप दिल्ली में आज आए हैं, आप लोगों ने सबसे पहले बोला था किसी भी मोहल्ले, किसी भी गली, किसी भी कूचे में कोई भी काम होने से पहले वहाँ की जनता से सवाल किया जाएगा, वहाँ की जनता की राय ली जाएगी। तो आज आपने हर गली, हर चौराहे पे एक शराब के ठेके खोलने की जो मुहिम चालू कर रखी है अपनी, आपने क्या कभी किसी दिल्ली की जनता से इस बारे में पूछा कि क्या वो जनता ये चाहती है? आपने वादा किया था आप हर घर में एक अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देंगे, अच्छी शिक्षा सुविधा देंगे, क्या आपने आज तक किसी को दे पाए?
आप ये बताइए, आपने आज तक कालका जी का सिर्फ एक स्कूल खुला था, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, वो भी पुराने स्कूल का नाम बदलकर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कर दिया, जिसको आप पूरे भारत भर में दिखाते फिर रहे हैं, दिल्ली मॉडल दिल्ली मॉडल। स्कूलों में आपके पास शिक्षक नहीं है। उसके बाद आपने गली गली ये जो चौराहे पे, हर चौराहे पे एक शराब का ठेका खोल दिया। क्या आप क्या चाहते हो? आप युवाओं के लिए क्या चाहते हो? आप कहते हो कि आपने बहुत अच्छी स्वास्थ्य सेवा दी है। क्या स्वास्थ्य सेवा दी है? मोहल्ला क्लिनिक आप दिखाते हो, खुद का इलाज कराने तो आप दिल्ली से बाहर भागते थे, तो आपके मोहल्ला क्लिनिक किस काम आते हैं? आप मेरे को बता दीजिए आपका कोई भी एक मोहल्ला क्लिनिक जो सुचारू रूप से चल रहा हो। आप बताइए कि आपने इस वक्त ये जो शराब के ठेके खोले जा रहे हो, किसकी अनुमति से खोल रहे हो? लोगों को साफ पानी, साफ अच्छी बिजली, अच्छी व्यवस्था देने का वादा करके आपने लोगों को, आने वाले युवाओं को क्या सिर्फ एक नशे की धुत में छोड़ना चाहते हो? जो दिल्ली के वादे करने के बावजूद आज आपने दिल्ली को कैसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। बात करते हो आप पंजाब की कि हम नशा मुक्त कर देंगे, और दूसरी तरफ आप दिल्ली को नशा दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। शिक्षा तो दे नहीं पाए, लेकिन हर गली, हर घर, हर नुक्कड़ पर आपने बच्चों के हाथ में दारू की बोतल थमाने का एक जो ये निर्णय लिया है, ये बहुत ही गलत है और बहुत ही दुखदाई है। ये ठीक बात नहीं है। यहाँ सारे फैमिली रहती है आसपास सब। मैं इस फेवर में नहीं हूँ, नहीं खुलना चाहिए ये। यहाँ बिल्कुल नहीं खुलना चाहिए। रोज की यहाँ परेशानी होगी, ट्रैफिक जैम होगा, और बहू बेटियाँ यहाँ से गुजरती हैं, उनके लिए सामाजिक जो है बहुत ही दिक्कत वाला काम हो जाएगा। यहाँ तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना चाहिए। मोहल्ला क्लिनिक जो नाम है, क्या मोहल्ला क्लिनिक है? मोहल्ला क्लिनिक के अंदर सब शराबियों के अड्डे बने हुए हैं, जो अंदर बैठ के ड्रिंक पीते हैं। दूसरा, कोई नाम डॉक्टर का नहीं है कि डॉक्टर यहाँ आते हैं। इतनी बुरी व्यवस्था परमात्मा किसी को ना दे दिल्ली के अंदर, हमारी राजधानी के अंदर जो उन्होंने बनाई हुई है, इससे ज़्यादा बुरा हाल क्या होगा? तो मोहल्ला गली के नाम पे तो एक तरह से इन्होंने एक धंधा बना रखा है कि आप चले जाओ तो वहाँ पे सब बैठे हुए आदमी बातें करते ही मिलेंगे। डॉक्टर कोई टाइम से नहीं पहुँचता वहाँ पे। जब आप बोलोगे कि जी 9 बजे डॉक्टर आ जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी गई हूँ तो वहाँ पे उनको 11, 12, 1 बजे तक कोई डॉक्टर नहीं मिलता। अंदर पेशेंट को दवाई नहीं मिलती है। सब पेशेंट वापस आते हैं कि आज ये दवाई नहीं है, आज ये नहीं है, वो बोल रहे हैं बाहर से ले लो। मैं मोहल्ला क्लिनिक गिरीनगर में गया था एक दिन जी। जैसे कि आजकल सैटरडे को डॉक्टर हमें ट्रीट नहीं करते, तो मैं गया तो वहाँ तो इतना गंद और गाय और सुअर घूम रहे हैं, तो वहाँ डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं है, और वो नाम मात्र है, उसको तो ना होना ज़्यादा बेटर है। इनके साथ अगर अभी सैटरडे को कुछ बीमार हो जाता है या फीवर आ जाता है, हमारे कोई ऑप्शन नहीं है। तो मोहल्ला क्लिनिक था, वो भी हम वहाँ गए तो वहाँ पे वहाँ निराशा ही हाथ लगी है। ठीक है। तो आइए करते हैं इनसे भी बात और जानते हैं इनकी राय। क्या नाम है जी आपका? हरीशचंद। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं। तो सरकार ने पिछले जो 5 साल में वादे किए थे, तो क्या वो पूर्ण किए हैं? नहीं हुए। नहीं हुए? नहीं। तो क्या क्या वादे किए थे सरकार ने? वादे ये किए गली बन जाएंगी, पानी मिल जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ। अच्छा, गली बन जाएगी, पानी मतलब मिलेगा, ना पीने का पानी मिला, ना सीवरेज की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, कुछ नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो आप ये सब प्रॉब्लम्स लेके आप उनके पास गए? गए, कई बार गए। तो क्या कहना है उनका? उनका कहना है हमारे हाथ में ही नहीं कुछ काम है। नहीं, तो आप लोगों ने, जनता ने उनको वोट डाली है, तो उन्हीं के हाथ में है तभी तो वोट डाली है, तो फिर ऐसे कैसे, मतलब वो ऐसे कह सकते? उनका तो उठाना यहीं आते, वो कहते मेरे अंडर में नहीं है। अब किसके अंडर में है ये बताएं मुझे। जी जी। तो आप एमएलए के पास गए? एमएलए के पास भी गए, वो भी कुछ, वो तो सुनते ही नहीं बिल्कुल। वो तो आके राजी नहीं यहाँ है जी। हाँ, वो तो आके राजी नहीं बिल्कुल है। तो इसके ऊपर आपने कोई आवाज़ नहीं उठाई? मतलब यहाँ के सब लोगों ने जाके? कौन सुनेगा? कोई सुनने वाला हो जिसको आवाज़ उठाया जाए। जी जी। जहाँ जाए हम लोग, कहाँ उठाया जाए आवाज़ बताओ। तो आप जैसे, अब आपको पता है कि अब इलेक्शंस पास हैं, तो अब आप उस सरकार के, इस सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? कोई उम्मीद नहीं है इस टाइम तो, कुछ उम्मीद नहीं। जब अभी तक नहीं हुआ तो क्या उम्मीद रखे जाए उससे?